हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक छोटा सा Q&A सेशन करेंगे जहां पे मैं लेने वाला हूं आपके कई सारे सवाल। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है एक्टिंग को लेके, इंडस्ट्री को लेके, तो आप नीचे मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल लिख सकते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इस तरह के Q&A सेशन करता हूँ और आप सभी के सवालों के जवाब देता हूँ। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आया है, क्या आप ऑडिशन लेते हैं? भाई मैं ऑडिशन नहीं लेता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टिंग कोच हूँ, खुद एक्टिंग करता हूँ। टीवी सीरियल्स में, एड्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे डिजिटल एड्स होते हैं, टीवी सीज होते हैं, कॉर्पोरेट वीडियोस होते हैं। तो मैं खुद काम करता हूँ और साथ साथ मैं लोगों को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ। मेरा एक ऑडिशन अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको पूरे पैन इंडिया से जितने भी अच्छे ऑडिशंस हैं उन सब के अपडेट्स उस ग्रुप में मिलते हैं। कहाँ पर किस चीज के ऑडिशन चल रहे हैं, अगर प्रोडक्शन हाउस में होता है तो उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाती है, अगर ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व है, कौन सा कास्टिंग कोऑर्डिनेटर उसमें इन्वॉल्व है, उन सबके नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पे मिल जाता है, उनकी जीमेल आईडी आपको मिल जाती है, तो आप घर से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऑडिशन ग्रुप है, आप उसमें जुड़िए। इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर से ऑडिशंस दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मैं एक्टिंग कहाँ सिखाता हूँ? मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ और ऑफलाइन भी सिखाता हूँ। ऑनलाइन का मतलब आप मुझसे अपने घर में बैठे हुए जूम एप्लीकेशन के जरिए एक्टिंग सीखते हैं और वो लाइव होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ वीडियोस बना दिए हैं और उसको अपलोड कर दिया और आप वीडियोस देख करके सीख रहे हैं। ऐसे तो मैंने हजारों वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे जहां आप फ्री में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप डिटेल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप लाइव मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने घर में बैठे हुए मुझसे जूम एप्लीकेशन के जरिए एक्टिंग सीख सकते हैं। दैट इज ऑनलाइन एक्टिंग क्लास। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई मीरा रोड में मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे आके आप मेरे सामने बैठ के प्रैक्टिकली मुझसे लाइव 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं और मेरे सामने बैठ के मेरे स्टूडियो में एक्टिंग सीख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और एक्टिंग की बारीकियां सीख सकते हैं। इंडस्ट्री की कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग और सपोर्ट आपको मेरा मिलेगा उसमें। हमारा अगला सवाल आया कि सर, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनका फ्रॉड करने का कौन कौन सा तरीका होता है? बहुत सारे तरीकों से वो कास्टिंग डायरेक्टर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक और बहुत ज्यादा यूज करने वाला तरीका है वो है आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियो। क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड की नॉलेज बहुत कम है लोगों को, लोग जानते नहीं। लोगों को लगता है कि अगर हमें इंडस्ट्री में काम करना है तो आर्टिस्ट कार्ड होना ज़रूरी है, आर्टिस्ट कार्ड के साथ हमारी आइडेंटिटी जुड़ी है, अगर आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो हम एक्टर नहीं कहलाएंगे। ऐसा आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचिए, क्या आर्टिस्ट कार्ड कोई भी बनवा लेगा तो वो एक्टर बन जाएगा? जैसे मान लीजिए आपने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं सीखी, आपको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आप कहीं से भी जाके एक आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेते हैं, तो क्या आप कैमरे के सामने खड़े होकर एक्टिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को इतने आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिस्ट कार्ड से काम नहीं मिलता। आर्टिस्ट कार्ड एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जब आप आर्टिस्ट बन जाएंगे, एक्टिंग सीख लेंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे, पैसे कमाना स्टार्ट कर लेंगे, अब आपको कहीं ना कहीं आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मैं हजारों आर्टिस्ट को जानता हूं जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने आर्टिस्ट कार्ड नहीं बनवाया। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आर्टिस्ट कार्ड होना ही चाहिए तभी आपको काम मिलेगा, या आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इसी बात का फायदा उठाते हैं ये फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स, जो आपको कहीं ना कहीं लालच देंगे, कहीं ना कहीं आपको गुमराह करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप तो बाहर रहते हैं मुंबई से, आपको मुंबई आना है, काम करना है तो आर्टिस्ट कार्ड चाहिए। तो आप भी लालच में आ जाते हैं और 2,500-3,000, 5,000, 10,000 जो भी है आप खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं किसी को भी पैसे। दूसरा तरीका जो है उनका ये कि पोर्टफोलियो चाहिए। पोर्टफोलियो चाहिए, आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनेगा और आप हमारे पास आइए, हम 40,000 का, 50,000 का, 20,000 का, 10,000 का पोर्टफोलियो आपसे बनवाएंगे और आप हमें पैसा दीजिए, आपके अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स होंगे तभी आपको काम मिलेगा। ऐसा अभी नहीं होता। एक्टिंग की दुनिया में, खास करके मैं मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग की दुनिया में कहीं पर भी आपके प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स नहीं मांगे जाते। आपके मोबाइल से क्लिक किए हुए अच्छे फोटोग्राफ्स, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा कॉस्ट्यूम, फ्रेश आप लगने चाहिए और डिसेंसी होनी चाहिए। चश्मा पहन के और सेल्फी लेके इस तरह के फोटोज नहीं, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ आप अपने फोन से खींचिए, कैंडिड नेचुरल फोटोग्राफ, नेचुरल लाइटिंग के साथ, कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग की जरूरत नहीं होती है। और नेचुरल फोटोग्राफ अगर आप भेजेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक्टिंग में प्रोफेशनल एडिटेड सो कॉल्ड पोर्टफोलियो वाले फोटोज नहीं चलते। अगर आप ऐसे फोटोज भेजेंगे तो सामने से रिप्लाई आएगा, प्लीज नेचुरल फोटोग्राफ्स भेजिए। अपने फ़ोन से खींची हुई सेल्फीज मत भेजिए, फ़ोन से खींची हुई अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स भेजिए। तो अगर आप
छोटी सी इन दो बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके साथ 99% चांसेस है कि फ्रॉड नहीं होगा। तीसरा तरीका ये होता है कि आपको कह दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको हमारी एसोसिएशन के साथ जुड़ना पड़ेगा तो हम आपको काम दिलाएंगे, हम आपका प्रोफाइल आगे लेके जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, सारी कास्टिंग फ्री में होती है, कास्टिंग के लिए आपको किसी को पैसे देने नहीं पड़ते। चौथा तरीका ये हो सकता है कि आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा और अगर आप सेट पे जाओगे, शूटिंग स्टार्ट करोगे तो आपने जितना भी एग्रीमेंट का पैसा दिया है हम आपको रिटर्न कर देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको शूटिंग प्लेस पे जाना है तो आपको जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा है या फिर जो वहाँ रहने खाने पीने का खर्चा है वो सब आप पहले हमें ट्रांसफर करिए, आपकी शूटिंग हो जाएगी तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। या फिर ये भी तरीका हो सकता है कि आपको हम काम दिला रहे हैं और 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए लगेंगे और आपको पैसे देने पड़ेंगे तब आपको काम मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा तरीका है फ्रॉड करने का। तो कहीं पर भी काम दिलाने के नाम पे अगर कोई भी आदमी आपसे पैसे मांग रहा है तो वो फ्रॉड है। पैसे लगते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, अगर आप कहीं से अच्छी जगह से सीखना चाहते हैं तो एजुकेशन करने के लिए पैसे लगते हैं। हमारा जो ऑडिशन ग्रुप है एक सर्विस है, उसकी फीस होती है और इसके अलावा और कोई फीस नहीं होती है। इसके अलावा आप बस ऑडिशन दीजिए, अगर आप उसके लायक हैं काम के तो आपको काम मिलेगा। अगर आप काम के लायक नहीं हैं तो फिर आप किसी को भी कितने भी पैसे दे दीजिए, आपको कहीं से काम नहीं मिलेगा। मुंबई में काम करने के लिए कितना टाइम निकाल के आना पड़ेगा? अच्छा सवाल है। अगर आप मुंबई में काम करना चाहते हैं तो कम से कम मेरी राय होगी कि 1 साल का तो टाइम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा लेंदी है। आप लगातार लोगों को अपनी प्रोफाइल भेजेंगे और आज जिसको आप भेज रहे हैं ऐसा नहीं कि तुरंत आपको रिप्लाई करेगा। 1 बार 2 बार जब आप उसको भेजेंगे, 3 बार भेजेंगे तो हो सकता है आज किसी को आपने प्रोफाइल भेजा वो 3 महीने बाद आपको रिप्लाई कर रहा है, 6 महीने बाद आपको रिप्लाई कर रहा है, तो इट विल टेक टाइम। ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, आपको हर जगह अप्रोच करना पड़ेगा, हर किसी को प्रोफाइल भेजना पड़ेगा। तो अपना माइंडसेट बना के आइए कि कम से कम मुझे 1 साल तो रहना ही है मुंबई में, कंटिन्यूसली 1 साल टिकना ही है। ऐसा नहीं कि आप आए अगले महीने फिर चले गए, फिर 2 महीने बाद आए फिर चले गए। इस तरीके से काम मत करिए। आइए 1 साल टिकिए, अच्छे से ऑडिशंस दीजिए, लोगों से मिलिए, कॉन्टैक्ट्स बनाइए, प्रोफाइल शेयर करिए। आई एम श्योर अगर आपके अंदर टैलेंट है तो काम चालू हो जाएगा आपका। और अगर आप उससे ज्यादा लंबा प्लान कर सकते हैं तो 2 साल का प्लान कर लीजिए, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट क्योंकि मुंबई जैसा शहर बहुत महंगा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, तो 1 साल तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। क्या हम एक्टिंग की वीडियोस देख के या फिर किताबें पढ़ के हम एक्टिंग सीख सकते हैं? ये जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं। कई सारे लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो तो खैर उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम कोई भी एक्टिंग की वीडियो देख लेंगे तो हम एक्टिंग सीख जाएंगे। आपको पहले समझना पड़ेगा ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, ये स्किल बेस्ड वर्क है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने 2-4 लाइंस पढ़ ली या रट्टा मार ली और जाके एग्जाम में लिख दिया और आपको परसेंटेज मिलेगा और आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको कैमरे के सामने करना पड़ता है। तो आप किसी के सामने कुछ परफॉर्म करोगे तो आप प्रैक्टिकल कितना कर रहे हो, प्रैक्टिकली कितना सीख रहे हो। जब आप कैमरे के सामने खड़े होते हो आपकी नर्वसनेस, ब्रीदिंग, हेजिटेशन, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस की ट्रेनिंग, बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग, ये सब आपको करनी पड़ेगी। और ये आप तभी कर पाओगे जब किसी अच्छे ट्रेनर के सामने खड़े होकर के आप परफॉर्म करोगे। घर में बैठ के सिर्फ वीडियोस देख के आप एक्टिंग कभी नहीं सीख सकते। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा ये चीज करनी होती है, अच्छा ये करना होता है, ये करना होता है, लेकिन ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको क्लासेस जाने पड़ेंगे, आपको कहीं किसी स्कूल में जाना पड़ेगा, किसी अच्छे ट्रेनर से जुड़ना पड़ेगा और 4, 6, 8 महीने का कोर्स करना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। तो अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको ट्रेनिंग करनी है या आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग करना चाहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, देखते रहिए, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत ही अलग चीज है और थ्योरी सुनना या थ्योरी पढ़ लेना वो बहुत अलग बात है। सवाल है कि सर एक्टर बनने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं? ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। मैं अपनी क्लासेस में भी 100 से ज्यादा एक्सरसाइजेस करवाता हूं, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछा है तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस के नाम बता देता हूं जो आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो। सबसे पहली एक्सरसाइज, सुबह उठते ही आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आपको कुछ अच्छी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करनी है, मैंने उसके रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो। फिर फेस एक्सप्रेशन की कुछ अच्छी एक्सरसाइज करनी है। फिर वॉइस की कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, जो स्पीच की एक्सरसाइजेस हैं वो करनी होंगी। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं। तो फेस एक्सप्रेशन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, वॉइस,
ये सारे आपको एक्सरसाइजेस करनी होती है। साथ में कुछ टंग की एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करनी होती है। फिर आपको टंग ट्विस्टर्स करने होते हैं। उसके बाद आपको एटलीस्ट डेली एक मोनोलॉग परफॉर्म करना होता है कैमरे के सामने। तो उसको परफॉर्म करने के लिए कम से कम आपको 10-15 बार टेक्स करने होंगे, उसकी सिचुएशन समझनी होगी, कैरेक्टराइजेशन करना होगा, प्रिपरेशन होता है। ये आपको डेली बेसिस पे करना है एटलीस्ट एक मोनोलॉग। अगर मौका मिले तो आई की ट्रेनिंग होती है, हमारा आई विजन बढ़ाने के लिए उसकी एक ट्रेनिंग होती है, आप वो कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है। एक एक्सरसाइज होती है जिसमें मैं कहता हूँ कि टॉक टू द कैमरा। तो आप कैमरा से बात करके अपनी जो भी फीलिंग्स और इमोशंस हैं जाहिर करते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं डेली। वो रात को सोने से भी पहले कर सकते हो आप। इससे आप कैमरे से दोस्ती करते हो तो आपका जो भी नर्वसनेस है, जो शाइनेस है, वो सब खत्म हो जाती है। उसके अलावा अफर्मेशंस होती हैं एक्टर्स के लिए स्पेशल, वो आपको करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको हर दिन डेली बेसिस पे करना ही होता है, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और साथ में एक और चीज, अगर मौका मिले तो डेली कंटेंट भी देखिए, चाहे वो कोई अच्छी सीरीज हो, कोई फिल्म हो। आपको देखते रहना जरूरी है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा एक्टर कैसे परफॉर्म करता है, अलग अलग इमोशंस, सिचुएशंस क्या होती हैं, कैसे रिएक्शन करना होता है। तो क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हो तो अच्छे एक्टर्स की एक्टिंग को देखना शुरू करिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो विद इन फ्यू मंथ्स आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज होगा और आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आओगे अपने अंदर। सर क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? बिना सीखे एक्टर नहीं बन सकते? भाई एक बात तो पहले आप समझ लो कि एक्टिंग तो सीखना ही पड़ेगा। आप खुद सीखो, किसी की वीडियोस को देख के सीखो, किसी स्कूल में जाके सीखो। बिना सीखे आप एक्टिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद कहते हैं कि मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी से एक्टिंग नहीं सीखी, तो वो खुद सीखते हैं लोगों को देख के, ऑब्जर्व करके, इंफॉर्मेशन लेके, प्रैक्टिस करके घर पे, वो खुद सीखते हैं। तो अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि आप खुद सीख सकते हो और सही ट्रैक पे जा सकते हो, तो आप डेफिनेटली खुद भी सीख सकते हो। लेकिन मेरी राय ये होगी, क्योंकि आप इसको एज अ करियर लेके चल रहे हो और कम समय में अच्छी ट्रेनिंग लेके सही डायरेक्शन में जाना चाहते हो, मुझे ये नहीं लगता कि आपको 5-6 साल बर्बाद करने की जरूरत है। अगर कहीं से एक छोटी फीस दे करके या किसी की गाइडेंस ले करके आप कम समय में अच्छी नॉलेज, अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं जाके नहीं सीखोगे तो खुद तो सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे हो नहीं सकता। अगला सवाल आया है, सर प्लीज़ किसी कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। किसी कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है? अगर मैं आपको मुकेश छाबड़ा का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? क्या लगता है आपको, मुकेश छाबड़ा खुद आपका प्रोफाइल देखेंगे और आपको कॉल करके बुलाएंगे? मुकेश छाबड़ा के पास एक बहुत बड़ी टीम है, कम से कम 10-12 कास्टिंग डायरेक्टर्स उनके अंडर काम करते हैं, उनके नंबर चाहिए होंगे। और इस वक्त मुकेश छाबड़ा के पास कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर है जो उसकी कास्टिंग कर रहा है, वो भी आपको नहीं पता। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं पता। और कई सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस के जो कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंसीज हैं, वो बदलते रहते हैं। जैसे मान लो कि आज किसी अलग कास्टिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कल किसी अलग कास्टिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। हो सकता है कोई एक कोऑर्डिनेटर है जो फ्रीलांस काम कर रहा है 4 प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। ये सब आपको कैसे पता चलेगा? किसी एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर देके कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद पता नहीं कितने कितने कास्टिंग वालों को प्रोफाइल भेजता रहता हूँ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको डेली बेसिस पे कम से कम 10-12 कास्टिंग वालों को प्रोफाइल भेजना पड़ेगा और लगातार भेजना होता है, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर जो एजेंसी में बैठा है, फ्रीलांस काम कर रहा है अपने घर से, आपको नहीं पता उसके बारे में, और वो हो सकता है 10-15 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हो। जैसे जैसे उसके अपडेट आते जाते हैं मेरे ऑडिशन ग्रुप में, वो सब मिलता रहता है। तो आप घर से बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी परेशानी के, जैसे जैसे आपके पास अपडेट आता जाए, आपका प्रोफाइल उसमें मैच हो रहा है, आपका एज ग्रुप मैच हो रहा है, आपका लुक मैच हो रहा है, भेजते जाओ प्रोफाइल। ये तो सोचने की क्या जरूरत है। और ये एक पेड सर्विस है, ये कोई फ्री सेवा नहीं है, ये एक पेड सर्विस है। इसका एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर है। आप मुझे मैसेज करिए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप ऐसी सर्विस लेना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए तो ही आप मैसेज करिएगा, अदरवाइज फ्री कंटेंट तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां मैंने आपके कई सारे सवाल लिए। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ड्रॉप करिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा।